हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स का टेम्पलेट नंबर 24। शुरू करने से पहले हम टेम्पलेट नंबर 24 के इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। लिसन केयरफुली टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, डू इट इमीडिएटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ टू यूज इट इन फॉर्मल एंड फॉर्मल सिचुएशंस। तो एक्टिविटी में आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको उसे गौर से सुनना है और उसको फौरन ही अप्लाई करना है। तो आइए लर्निंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, रीड द क्वेश्चन एंड एनसर्कल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और सही आंसर को सर्कल करना है। तो आपको हर क्वेश्चन में 2 सेट दिए जाएंगे, ए और बी। ए में क्वेश्चन होगा, बी में आंसर्स होंगे। 2 आंसर्स मिलेंगे आपको, उसमें से जो सही आंसर है उसको सर्कल करना है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि इस एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करना है। सेट ए, व्हेन इज द क्रिकेट गेम। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हेन मतलब कब। तो आंसर में आपको 2 आंसर्स दिए गए, इट इज ग्रेट, इट्स ग्रेट, इट्स ऑन सैटरडे। तो क्या आंसर आएगा? इट्स ऑन सैटरडे, क्योंकि पूछा गया है कब, व्हेन इज द क्रिकेट गेम। अगर क्वेश्चन होता हाउ इज द क्रिकेट गेम तो उसका आंसर होता इट्स ग्रेट। तो इसी तरह आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एक्टिविटी के। तो शुरू करते हैं। तो आइए लर्निंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द क्रिकेट गेम। यहां पूछा गया है कब, तो आपको बताना है कब है क्रिकेट गेम। इज ऑन सैटरडे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज माई इंग्लिश बुक। बुक कहाँ है? ऑन द टेबल। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज बाइक इज दिस। तो यहां आपको बताना है बाइक किसकी है। तो क्या आंसर हो सकता है? द बाइक इज ब्लू, इट्स माई अंकल्स बाइक। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? इट्स माई अंकल्स बाइक। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। 5। वेरी गुड। वॉट इज इन योर बैग। क्वेश्चन है आपके बैग में क्या है, तो वो बताना है आपको। तो आंसर बताइए क्या आएगा? बुक। तो करेक्ट आंसर इज देयर इज अ नोटबुक। नोटबुक। हु इज योर इंग्लिश टीचर। तो यहाँ आपको आपके टीचर का नाम बोलना है, पर आंसर में आपको दोनों ही सेट में नाम दिए हैं। मिस्टर सुरेश इज हियर, इट्स माई। तो यहां पर आंसर में क्या क्या दिया है आपको? मिस्टर सुरेश इज हियर मतलब मिस्टर सुरेश यहां है, इट्स मिस्टर सुरेश। तो आपसे पूछा गया है हु इज योर इंग्लिश टीचर, तो आंसर क्या आना चाहिए? मिस्टर सुरेश। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर है इट्स मिस्टर सुरेश। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस एक्टिविटी। क्वेश्चन है प्रिपेयर स्पीकिंग कार्ड्स ऑफ फूड, फ्रेंड्स, एनिमल, बर्ड्स एंड हॉबी। सेकेंड, टेक 1 कार्ड एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपको खुद से करना है, पर प्रैक्टिस के लिए यहां पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सब कार्ड्स के लिए, फूड, फ्रेंड, एनिमल, बर्ड्स एंड हॉबीज। स्पीकिंग कार्ड में फ्रेंड के लिए क्या क्वेश्चन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हाउ ओल्ड ही और शी इज, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, एक्सेट्रा। इस कार्ड है एनिमल्स के लिए। यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए हैं एनिमल्स के लिए, स्पीकिंग कार्ड के लिए।
नेक्स्ट है हॉबी। ये हॉबीज के क्वेश्चंस हैं। तो ये कार्ड है फूड के लिए। आप बताइए आपको कौन से कार्ड के आंसर्स देने हैं, कौन सा कार्ड लेना है? फूड, फ्रेंड, एनिमल, फूड। ओके, सो आई विल आस्क यू क्वेश्चन और आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? Noodles. Favorite dish and is noodles. Very good. Why do you like it? Yes. Why? It's tasty. Very good. When do you eat it? Once in a month. Okay. Next question. How often do you cook it? I don't cook. Okay. Next question. Which ingredients do you need for it? Noodles, veggies, sauces, etc. Okay. Good. तो ये स्पीकिंग कार्ड की आंसर्स है। आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। नूडल्स इज माय फेवरेट डिश। इट हैज गुड टेस्ट। वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वाइल। इंग्रेडिएंट्स आर सॉस, वेजीज एंड नूडल्स एक्सेट्रा। तो इसी तरह आपको बाकी के भी स्पीकिंग कार्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। आपकी फ्रेंड को ले लीजिए साथ में। एक कार्ड में आप क्वेश्चन पूछिए, उसे आंसर देने लगाइए। नेक्स्ट में आप आंसर दीजिए, आपके फ्रेंड को क्वेश्चन करने के लिए बोलिए। तो इस तरह आपको स्पीकिंग कार्ड की प्रैक्टिस करनी है। तो आइए एक्सटेंशन एक्टिविटी देखते हैं। मैच ए विथ बी टू मेक क्वेश्चन। तो इस एक्टिविटी में आपको दो ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों ग्रुप के वर्ड्स को इस तरह मैच करिए कि क्वेश्चन बने। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? इसी तरह आपको बाकी के वर्ड्स को लेकर ग्रुप बी से मैच करना है कि करेक्ट क्वेश्चन बने। The next है evaluation. Look around, think and frame at least 15 questions. तो अपने आसपास के टॉपिक, अपने आसपास गौर करिए और उसमें से कोई भी टॉपिक लेकर उस पर 15 क्वेश्चंस लिखिए। Compare your questions and keep adding to your list till each one has a set of 25 different questions. तो आपकी जो 15 क्वेश्चन की लिस्ट है उसमें आप और क्वेश्चंस बढ़ाते जाइए। कब तक? जब तक आपको 25 क्वेश्चंस अलग अलग 25 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट डाउन सच क्वेश्चंस फ्रॉम माई इंग्लिश बुक 5। आपकी माई इंग्लिश बुक 5 में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपको खुद से क्वेश्चन बनाने में मुश्किल होती है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। और फिर इस क्वेश्चन को आपको क्लास कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ये पिक्चर आपकी माई इंग्लिश बुक 5 में से लिया गया है। यहाँ पर साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये पिक्चर में मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 15 ही क्वेश्चन दिए गए हैं आपको और सोचिए उस पर और उससे 10 क्वेश्चन और ऐड करिए। तो इस तरीके से आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
For example, how is your body? Our body is wonderful. What must we do to our body? We must take care of our body. तो इसी तरह आपको बाकी के भी क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आप खुद से भी दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड वेयर इन समर। तो समर में यानी गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो इस तरीके से भी आप आंसर्स दे सकते हैं ये स्पीकिंग कार्ड के। अगर मुश्किल होती है तो यहाँ से आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपको ये इवैल्यूएशन एक्टिविटी कंप्लीट करनी है।